नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आलोक कुमार गुप्ता। द हाईएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाईएस्ट इन यू। मेरे अंदर की दैवीय शक्तियाँ आपके अंदर की दैवीय शक्तियों को प्रणाम करती हैं। मित्रों, एक बार एक व्यक्ति नदी किनारे आत्महत्या करने जा रहा था। वो पुल पर खड़ा था और नदी में कूदने ही वाला था। इतने में एक साधु महात्मा आते हैं, उनसे कहते हैं, बेटे क्या करने जा रहे हो? तो कहता, महात्मा जी, मैं इस ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, मुझ पर बहुत सारा कर्जा हो चुका है और मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो महात्मा जी ने कहा, रुको रुको, आत्महत्या का विचार छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक जुगाड़ है जिससे मैं आपको पैसे दिला सकता हूँ और आप अपना सारा कर्जा चुका देना। तो महात्मा जी उसको समझाते हैं, उसको अपने साथ एक सेठ के पास ले जाते हैं और सेठ के पास जाते हैं और सेठ की कान में कुछ धीरे से कहते हैं। सेठ कहता है 2 लाख रुपए दूंगा। फिर कुछ कहते हैं, सेठ कहता है मैं 2 लाख रुपए और, यानी 4 लाख रुपए दूंगा। तब ये व्यक्ति वहीं पास में बैठा हुआ सोच रहा था कि क्या बिजनेस डील चल रही है दोनों के बीच में, क्या 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए की बात चल रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हो क्या रहा है। इतने में वो झुंझला कर महात्मा जी से पूछता है कि महात्मा जी, जरा आप मुझे बताएंगे कि आप दोनों के बीच में क्या डील चल रही है। तो महात्मा जी ने उनसे कहा कि बेटे, ये कह रहे हैं कि अगर आप अपनी एक आंख दे दोगे तो मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा और अपने दोनों आंख दे दोगे तो 4 लाख रुपए दूंगा। तो इतने में सेठ फिर बोलता है कि नहीं नहीं, रुको, अगर आप मुझे अपना किडनी, लीवर और दिल भी दे देते हो तो मैं 50 लाख रुपए दूंगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। ये सुनते इसकी आंखें खुली खुली रह जाती हैं और ये महात्मा जी के चरणों में वही दंडवत होकर लेट जाता है और महात्मा जी से कहता है, महात्मा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने मेरी तो आंखें ही खोल दी। भगवान ने मुझे इतना प्यारा, इतना कीमती शरीर दिया है, इतना वैल्यूएबल शरीर दिया है और मैं इसको अनायास ही बेकार में आत्महत्या करके व्यर्थ करने जा रहा था। महात्मा जी ने कहा, बेच दो, क्या हो गया, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा शरीर तो वैसे भी किसी काम नहीं आता, तो इससे अच्छा है मरने से पहले सारा कर्जा चुका दो, अपना शरीर बेच दो, उसके बाद आराम से मरो। ये इतना सुनते ही वो महाराज जी के चरणों में वापस से लौट जाता है और कहता, महाराज जी, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं जा रहा हूँ, कुछ मेहनत करूँगा, कुछ बढ़िया ढंग का करके कुछ पैसे कमा के और बस सारे कर्जे चुका दूँगा। साथियों, वो व्यक्ति उसी क्षण वहाँ से महाराज जी के आगे लेकर चला जाता है और लोग बाग ऐसा बताते हैं कि 10 साल बाद अपने नगर का सबसे बड़ा सेठ बन जाता है। नगर सेठ लोग कहते हैं उसको, वो नगर सेठ बन जाता है, उसका नाम होता है रामलाल सेठ। तो साथियों, छोटी सी बात, छोटा सा मैसेज कि कभी भी अपने आप को कभी कम ना आंकें और कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। ये कर्जे, ये वो, कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं। ये चुनौतियां हैं, इनको स्वीकार करें, इनसे लड़ें और आगे बढ़ें। कभी भी जीवन में कोई समस्या हो तो समस्या नहीं, उसको एक चुनौती माने और चुनौतियों से लड़ना तो हमारा स्वाभाविक, हमारा तो जन्मसिद्ध अधिकार है। तो हमको अपनी चुनौतियों से लड़ना है। अब कोई भी समस्या है, वो समस्या नहीं, उसको एक चैलेंज माने और उसे जोरदार तरीके से लड़ें और उसको जीत के दिखाएं। नमस्कार, धन्यवाद।